पूरे बोर्ड को ही हियरिंग लेना है, इसके और किसी को डेलीगेट हम नहीं कर सकते। इसीलिए तो हम 3-3 दिन बैठ रहे हैं हियरिंग लेते हुए, क्योंकि भले ही हम वो उसके लिए कितने भी होंगे, हमको सीखना होगा, हमको समझना होगा। हाँ, जो पैनल ऑफ एडवोकेट्स हम बना रहे हैं, तो वो पैनल हमको उसके केस की समरी बना के, फाइल बना के देने का काम करेगा, जिसके बाद हमको और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी ये हियरिंग्स को फास्ट लेने के लिए। तो हो रहा है काम, आज भी तो हियरिंग सब चल रहे हैं, उसको रोक के अभी हम आपसे बात कर रहे हैं। जहाँ जो जिले में है, भीड़ में तो मेरे ख्याल से 2-3 FIR, तो एक पुलिस स्टेशन में थोड़ा रिफ्यूज किया, उन्होंने कहा तहसीलदार का मैटर होने तो फिर हम लेते हैं। तो आसान रास्ता नहीं है, चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं। तो उसके बाद अपन उसमें इंटरव्यू करे या नहीं? बिल्कुल करें। आपको पता होगा कि हमने शुरुआत से ही बहुत एक टफ स्टैंड लिए हुए हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ जो है वो शहर के उस जमीन को है तो हड़प करके बैठे हुए हैं। इसमें इसका ये जब मामला आया कि FIR रजिस्टर करना, ये लोगों ने फौरन हाईकोर्ट के अंदर गए और हाईकोर्ट के अंदर जाकर किसी तरह का कोई स्टे ऑब्टेन किए थे। हमने पूरे बोर्ड ने, वक्फ बोर्ड के CEO ने, डिप्टी CEO ने, सब ने है तो इसके ऊपर मेहनत की। और कल ही शाम में है तो CEO साहब का फोन आया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत ही सीनियर लॉयर, क्या नाम है, वेणुगोपाल, इनको है तो ये करके SLP ऑलरेडी फाइल कर दी गई है, स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर दी गई है, कल फाइल हो गई है स्पेशल लीव पिटीशन। ये कितनी भी ताकत लगा ले, चाहे वो कैलाश का मामला हो, दिलीप चितलांगे का मामला हो, या और भी बहुत सारी जितनी भी जमीनें हैं, मैं तो सिर्फ उनसे यही दरखास्त करूंगा कि अब तक जो चल रहा था वो चल रहा था, लेकिन अब जितने भी मेंबर्स हैं, बोर्ड के अधिकारी हैं, तुम्हारे हलफ में से खींच के निकालेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन आपकी जमीनें जो हमारी थी वो हम वापस लेके रहेंगे। सर, म्युनिसिपल कमिश्नर उनके ऊपर कब हो गया? म्युनिसिपल कमिश्नर है और उस काम को रोका जाए, तो वो क्या हुआ आगे उसका, मतलब हमको वो जानना। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई जब हम वहाँ पर स्टेडियम बना रहे हैं, बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, तो आपने गेट इस तरह से खोल के रखे हैं कि पूरी गाड़ियाँ अगर जाएंगी तो वो ग्राउंड के अंदर से जाएंगी, तो वो उसको बंद करने के लिए। अब जैसा हिमायत बाग की जो लैंड है, वो हिमायत बाग की लैंड भी जो है, हमारा वक्फ बोर्ड का सेंट्रल ऑफिस वहाँ पे, ट्रिब्यूनल का ऑफिस वहाँ पे, हमारा शादी खाने का प्रपोजल वहाँ पे, ये पूरी तरह से बन के तैयार है, लेकिन वहाँ पे भी तकरीबन 15-20% जो है वो अतिक्रमण हो गया है। अब हम जो 18 तारीख की मीटिंग जो कर रहे हैं, मिनिस्टर्स के साथ जो मीटिंग कर रहे हैं, हम उनको यही बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि 2 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक जमीन के लिए लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एक गवर्नमेंट हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सोशल वेलफेयर मतलब मेरा है करके और वक्फ बोर्ड वाले बोल रहे हैं कि हमारा है करके, तो हम बिठाएंगे। आज के दिन सोशल वेलफेयर भी और ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट भी मैडम के पास ही है, तो हम बैठाएंगे, दोनों मिनिस्टर्स को बिठा के उसमें से रास्ता निकालेंगे और वहाँ पे भी एक अच्छा प्रोजेक्ट बनवाएंगे। बात के अंदर महाराष्ट्र की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई जाए, और उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इस बारे में एक पत्र भी लिखा था, कलेक्टर को लिखा था कि आप लैंड आइडेंटिफाई करके दें हमारे को। वो प्रपोजल यहाँ से बन के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया था, और जैसे ही मतलब इसके ताल्लुक से हम आगे बढ़ने का सोच रहे थे, तो महाराष्ट्र के अंदर सरकार चेंज हो गई है। अब ये जो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का जो मामला है, एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी उड़ीसा के अंदर एक प्राइवेट कंपनी ने बनाई है, और उन्होंने ये इंटरेस्ट जाहिर किया है कि अगर हमारे को लैंड अवेलेबल अगर होती है तो हम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में भी बनाने के लिए तैयार है। वही कंपनी जो है वो सेंचुरियन कंपनी है। सेंचुरियन कंपनी ने बोला, ऑलरेडी हैदराबाद के अंदर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, वहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि हमको लैंड अवेलेबल करवा के दें। अब हम जो इस तरह की जो लैंड जो एक्वायर कर रहे हैं, अगर एक बड़ा पीस ऑफ लैंड अगर मिलता है तो यकीनन उस प्राइवेट कंपनी के साथ बात की जा सकती है, पूरे बोर्ड के अंदर ये मैटर को लाया जा सकता है कि एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जिससे है तो माइनॉरिटीज के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है करके, तो उसको भी परस्यू करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो ये है कि जितनी ज़मीनें हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ प्रायोरिटी है। लोगों के एप्लीकेशंस आए हैं, हमने वक्फ बोर्ड के CEO को ये अधिकार दिया है, और हमारे 2 जो लॉयर मेंबर्स हैं हमारे बोर्ड में, एक खालिद भाई कुरैशी और AU पठान साहब,
ये तीनों मिलके उस पैनल में से 33 लॉयर्स सिलेक्ट करके उसका पैनल बहुत जल्द अर्जेंट बेसिस पे करने के लिए हमने कहा है, और इंशाल्लाह वो पीरियड में जल्द से जल्द हो जाएगा।